Hello friends, today we will going to study the chapter first of 11th standard of physics, that is units and his measurement. तो यूनिट्स एंड इज मेजरमेंट, इससे हमें क्या पता चल रहा है वो है कि किसी चीज़ का कुछ तो भी यूनिट है, उसका कुछ तो भी मेजरमेंट है। और मेजरमेंट हम इन द सेंस क्या मतलब कैसे लेते हैं, वो अलग अलग क्वांटिटी के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। जैसे हम वायर लाने गए, पाइप लाने गए, या कुछ डिस्टेंस हम नापना चाहते, तो फिर हम वो कोई कोई मतलब अब जैसे वायर है वो फुट में मेजर करते हैं या मीटर में करते हैं। कुछ कुछ तो मतलब जो बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है उसे किलोमीटर में नापते हैं। और कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होती है, जैसे क्लॉथ हो गया, तो हम क्लॉथ लेने कभी जाते हैं तो क्लॉथ हम मीटर्स में लेते हैं। तो ऐसा है, हर हर चीज़ के पीछे का कुछ तो भी यूनिट बदलते रहता है, पर वो चीज़ एक ही होती है। जैसे अब डिस्टेंस भी उतना ही है, तो हम कभी कभी वो डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, या जब हम गूगल नेविगेशन करते हैं तो गूगल नेविगेशन में वो डायरेक्ट किलोमीटर्स में कभी कभी बताते हैं या कभी कभी मीटर्स में बताते हैं। तो किलोमीटर्स में, या योर डेस्टिनेशन इज़ 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम यू, टेक द फर्स्ट राइट ऑन द 3 meters विच यू कम अक्रॉस। तो ऐसे हम हमें वो चीज़ों के बारे में उसका अलग अलग मेजरमेंट इससे पता चलता है। तो अब हम सॉलिड या लिक्विड वही बस मीटर किलोमीटर में तो नहीं नाप सकते ना, तो उसके लिए अलग है। जैसे अब सॉलिड है, तो सॉलिड में हम एग्जांपल लेते हैं शुगर का। तो शुगर ये ऐसी चीज़ है जिसको हम ना मीटर में नाप सकते हैं, ना किलोमीटर में, और ना ही लीटर्स में। तो हम इसे नापते किस में, केजी में या ग्राम्स में। तो भैया मुझे आधा किलो शक्कर देना। आधा किलो मतलब कितना, तो वो हो गया 500 ग्राम्स। तो 500 ग्राम्स यानी उसको ग्राम्स में कन्वर्ट किया। फिर कभी कभी जो शुगर लाने जाते हैं तो वो कभी कभी केजी में लाने जाते हैं, या कुछ कुछ जो शुगर केन होता है तो शुगर केन या कॉटन हम उसे क्विंटल में नापते हैं। तो ऐसे हर तो इसे हर चीज़ों के पीछे अलग अलग मेजरमेंट्स होता है, पर हम इसे फ्रिक्वेंटली इसका कैलकुलेशन आने के लिए हम इसे कभी कभी मास उसका किलोग्राम में मेजर करते, ग्राम्स में कभी नहीं करते। हम डेरिवेटिव्स में भी ये देखेंगे कि उसका किलोग्राम में है। अर्थ का मास जैसे वो किलोग्राम में ही है तो वो किलोग्राम में ही रहेगा। तो और जो लिक्विड का है तो वो लिक्विड हम लीटर्स में नापते। पर आपने कभी देखा होगा कि ऑयल जो रहता है, ऑयल उस वो केजी में भी नापा जाता है और लीटर्स में भी। पर लीटर्स में क्यों, तो लीटर्स में उसके डेंसिटी की उसकी जो डेंसिटी रहती है, वो डेंसिटी की वजह से उसका वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहता है। फ्रीक्वेंटली कैसे चेंज होता रहेगा, उसका डेंसिटी जब अपन देखेंगे उसका गाढ़ापन, वो गाढ़ापन कितना ज़्यादा रहता है, तो गाढ़ापन पे उसका सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, केजी में देना या लीटर्स में। और फिर कभी हम समझो हल्दीराम का रसगुल्ला का लाए या गुलाब जाम का लाए, तो उसमें वो गुलाब जाम या रसगुल्ले में उसका जो सिरप रहता है वो भी उसके मास क्या देते हैं, केजी में देता है। पर क्यों, क्योंकि उसका जो गाढ़ापन होता है वो गाढ़ापन ज़्यादा होता है, इसलिए वो केजी में देते हैं। हम कभी देखते हैं क्या कि उसमें आधा लीटर या 250 मिली शुगर सिरप है, नहीं, क्योंकि उसको वो वैसे उनको किलोग्राम उसके डेंसिटी पे देना पड़ता है, इसलिए। तो और इसमें अगला टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देयर आर द 4 different types ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज CGS, MKS, FPS, SI। तो CGS यूनिट क्या है? CGS यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यानी सी से हम सेंटीमीटर यानी उसकी लेंथ सेंटीमीटर में ही नापते हैं। एम से मीटर, ग्राम, ग्राम से मतलब उसका जो मास है वो हम ग्राम में मेजर करते हैं। और एस से टाइम उसका सेकेंड में मेजर करते हैं, वो हो गया CGS सिस्टम। MKS मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड रिस्पेक्टिवली। FPS फुट, पाउंड सिस्टम, सेकेंड सिस्टम। और ये तीनों के इसमें एक कॉमन है, वो है टाइम। टाइम सेकेंड में ही नापा जाता जा रहा है।
और SI सिस्टम जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल है। और ये सिस्टम इंटरनेशनल है क्या? द फर्स्ट थ्री सिस्टम नेमली CGS, MKS एंड FPS, ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम मतलब 1971 के पहले या 1971 तक ये तीन सिस्टम यूज की जाती थी। समझो रशिया वाले FPS या MKS यूज़ करते थे, यूरोपियन CGS शायद से। तो ऐसे मतलब जब कहाँ भी कुछ भी लॉ बनता था या कुछ भी डेरिवेटिव होता था तो वो उसमें कन्वर्ट करना पड़ता था, फिर वो पढ़ पाते। पर फिर 1971 में ये कुछ ऑड नज़र आया। तो ये ऑड नज़र आया तो 14 जनरल कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल 14 जनरल कॉन्फ्रेंस में ये रखा गया कि ये जो CGS, MKS और FPS है, इनकी ये नहीं होना चाहिए और इनका एक ही होना चाहिए। वो क्या है? तो वो है SI यूनिट। उसे इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं या सिस्टम इंटरनेशनल भी बोलते हैं। तो अब इसमें नापा किस में जाता है? जो लेंथ है वो मीटर्स में नापा जाता है, और जो लेंथ है वो मीटर्स में नापा जाता है। जो वेट है, उसका मास है, वो किलोग्राम में मेजर किया जाता है, और बाकी टाइम सेकेंड में। तो ऐसे उसमें रहता है। और फिर अब इसके आगे जो है वो है अपना फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो अपने आप होती है। जैसे अब लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या एग्जांपल देखे रखे तो वो कैसे होते? अब लेंथ जैसे मीटर में मेजर करते हैं, मास किलोग्राम में मेजर करते हैं, वैसे बाकी की ये किसी पे भी डिपेंड नहीं रहता है, वो नेचुरली रहता है। और अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या? द यूनिट्स यूज टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट्स। ऐसी क्वांटिटी जो जिससे वो मेजर किया जाता है। अब जैसे किलोग्राम हो गया, वो किलोग्राम का केजी में हम उसका शॉर्ट फॉर्म देते हैं, तो वो उसका यूनिट है।